बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इवेंट होराइजन। ये कहानी है भविष्य की, यानी कि सन 2040 की, जहां दिखाया जाता है कि विज्ञान ने अब बहुत तरक्की कर ली है और यहाँ वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े स्टारशिप को बनाया है जिसके अंदर वो वर्म होल को भी बना सकते हैं और वर्म होल के थ्रू ये कई लाइट ईयर्स की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। इसीलिए स्टारशिप से एक पूरी की पूरी टीम को प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरफ भेजा जाता है। जब इनका स्टारशिप नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंचता है तो ये वर्म होल को स्टार्ट करते हैं और देखते देखते पूरा का पूरा स्टारशिप गायब हो जाता है। अगले 7 सालों तक स्टारशिप का कुछ पता नहीं चलता और 7 सालों के बाद यानी कि सन 2047 में एक बार फिर से स्टारशिप वहीं पर अपीयर होता है जहां से वो गायब हुआ था, यानी कि नेपच्यून प्लेनेट के पास। वहीं हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर विलियम है, जिन्हें हमेशा अपनी पत्नी के विजन्स आते हैं जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। दरअसल ये वही डॉक्टर है जिन्होंने स्टारशिप को डिजाइन किया था और अब इन्हें स्टारशिप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ इनके साथ 7 और लोग होते हैं जिसमें कैप्टन मिलर भी हैं। इन सब को स्लीपिंग चेम्बर्स में भेजा जाता है और जब डॉक्टर विलियम स्लीपिंग चेम्बर में होते हैं तभी उन्हें अपनी पत्नी का विजन आता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर सब के सब जाग जाते हैं। दरअसल सब के सब अब नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो स्टारशिप है जिसका नाम इवेंट होराइजन है और यहाँ पर डॉक्टर सबको बताते हैं कि हमें इसी स्टारशिप की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर भेजा गया है। दरअसल उनके अलावा किसी को इस बात का नहीं पता होता और अब सबको पता है कि मिशन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इवेंट होराइजन स्टारशिप आज से 7 साल पहले गायब हो गया था। वो कहाँ गया था और कहाँ से वापस आया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उनकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब स्टारशिप से मिले हुए एक सिग्नल को ये डिकोड करते हैं जिसका लैटिन में मतलब होता है कि मुझे आजाद कर दो। ये कुछ नहीं समझ पाते कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। अब ये स्टारशिप के पास पहुंच जाते हैं जिसके बाद डॉक्टर विलियम 2 साथियों के साथ स्टारशिप के अंदर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इन्हें वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता, न ही जीवन के कोई संकेत मिल रहे होते हैं। ये अपने स्पेसशिप को स्टारशिप से पहले से डॉक यानी कि अटैच कर चुके होते हैं, जिसके बाद ये तीनों के तीनों उस बड़े स्पेसशिप यानी कि स्टारशिप के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद ये देखते हैं कि वो पूरी तरह से सुनसान है। ये स्पेसशिप बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए डॉक्टर विलियम और उनके दोनों साथी तय करते हैं कि वो अलग अलग दिशा में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जो डॉक्टर विलियम का साथी पीटर होता है वो एक दूसरे चेंबर में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि खून के निशान है, साथ ही उसे एक बॉडी भी दिखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर विलियम के दूसरे साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो मशीन है जो वर्म होल क्रिएट कर सकती है और जब वो उसके पास जाता है तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और उस वर्म होल वाली मशीन में उसे एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखता है। जब वो उस लिक्विड को टच करता है तो वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन उसकी बॉडी को रस्सी से बांधा हुआ होता है। जो रस्सी लगातार अंदर की तरफ जा रही होती है और तभी उसके अंदर से एक वेव निकलती है। ये वेव इतनी पावरफुल होती है कि ये शिप के बहुत सारे हिस्सों को बर्बाद कर देती है। साथ ही जिस स्पेसशिप में सब के सब यहाँ तक आए होते हैं उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर देती है। इसीलिए कैप्टन मिलर को अपने बाकी साथियों के साथ स्टारशिप के अंदर आना पड़ता है। अंदर आने के बाद ये सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहाँ पर इनका साथी उस वर्म होल वाली मशीन के अंदर की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि वो रस्सी से बंधा होता है इसीलिए कैप्टन मिलर रस्सी खींचकर उसे वापस ले आते हैं। इसके बाद स्पेसशिप की ग्रेविटी को और ऑक्सीजन को ऑन करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पास मात्र 20 घंटों की ऑक्सीजन है। इसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, यानी कि इन्हें अपने स्पेसशिप को रिपेयर करना होगा, तभी यहाँ से निकल सकते हैं। स्पेसशिप को रिपेयर करने से पहले एक मीटिंग करते हैं जिसमें इनका जो टेक्नीशियन होता है वो बताता है कि वर्म होल की मशीन अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद हमारा साथी एक ब्लैक एंटिटी के अंदर जाना शुरू हो गया। पर यहाँ पर डॉक्टर विलियम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मशीन अपने आप शुरू नहीं हो सकती। कैप्टन मिलर कहते हैं कि हो सकता है कि किसी वजह से वो मशीन ऑन हो गई हो और अब उस मशीन के ऑन होने की वजह से यहाँ यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुल गया हो जिसके अंदर हमारा साथी लगातार जा रहा था। हमें उस मशीन को बंद करना होगा, उस मशीन के आसपास कोई भी नहीं जाएगा। ये सब तय करते हैं कि ये उस वर्म होल वाली मशीन के आसपास नहीं जाएंगे और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, सबको हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। किसी को अपना बेटा
दिखता है तो किसी को अपना परिवार। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या हो रहा है। कैप्टन मिलर तय करते हैं कि ये पिछले क्रू के रिकॉर्डिंग को यानी कि वीडियो ब्लॉग को चेक करेंगे और जब ये उस वीडियो ब्लॉग को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जब उन्होंने ग्रेविटी स्फीयर को यानी कि वार्म होल वाली मशीन को ऑन किया था तो कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था, जिसके बाद सिर्फ उनकी चीखों की आवाजें सुनाई दी। यहाँ पर अब यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बंद हो जाता है, जिस वजह से डॉक्टर विलियम उस जगह जाते हैं जहाँ से वो सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें एक बार फिर से अपनी पत्नी के विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वहीं हमें इनके उस साथी को दिखाया जाता है जो वार्म होल के अंदर यानी कि ग्रेविटी स्फीयर के अंदर चला गया था। उसे पैनिक अटैक आता है और वो बताता है कि जल्दी डार्क आने वाला है, तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कैप्टन मिलर को कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही उन्हें अपने उस साथी के विजन्स भी आते हैं जिसकी एक मिशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब ये सब आपस में आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि पिछले 7 सालों के लिए स्टारशिप जिस दुनिया में गया था वापिस आने के बाद अपने साथ वो वहाँ की कुछ डार्क पावर्स को भी, डार्क एनर्जीज को भी लेकर आया है, लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है किसी को कुछ नहीं पता। वहीं इनके उस साथी को जो उस पोर्टल के यानी कि वार्म होल के अंदर गया था, जो अब भी बेहोश है, उसकी देखभाल के लिए वहाँ पर मेडिकल टेक्नीशियन होती है और तभी अचानक से उसकी बॉडी गायब हो जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है कि वो कहाँ चला गया। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, यहाँ पर एक पावर आउटरेज ट्रिगर हो जाता है जिसे कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोल रूम में भागती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कोई पावर, कोई एंटिटी दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डॉक्टर विलियम भी होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने हिप्नोसिस किया हुआ है। वो डोर को खोलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है। अब यहाँ पर वो लड़का भी होता है जो अचानक से गायब हो गया था, जो उस वार्म होल के अंदर गया था। उसे बहुत ही भयानक विजन्स आ रहे होते हैं जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और तय करता है कि स्पेस में कूदकर वो अपने आप को खत्म कर लेगा। वो स्पेस में कूद जाता है पर तभी कैप्टन मिलर उसे पकड़ लेते हैं, उसे अंदर लाया जाता है और वो दोबारा ऐसा ना करे इसीलिए सब उसे स्लीपिंग मोड में यानी कि स्टैटिक स्टेट में डाल देते हैं। और अब कैप्टन मिलर को यकीन हो चुका है कि 7 सालों के लिए जिस भी दुनिया में स्पेसशिप यानी कि स्टारशिप गया था वहां से कोई बुरी एंटिटी भी इसके साथ यहाँ पर आई है, जो इन्हें इनकी कमजोरियों के, इनके डर के विजन दिखा रही है ताकि ये खुद अपने आप को खत्म कर दे। यहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर भी होता है जो कैप्टन मिलर को बताता है कि जिस कोड का हमने शुरू में ट्रांसलेशन किया था वो ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत था। उसका मतलब मुझे बचाओ नहीं बल्कि ये है कि खुद को नर्क से बचाओ। वो कैप्टन मिलर को ये भी बताता है कि जिस कारण से स्पेसशिप को बनाया था ये पूरी तरह से सफल हुआ, लेकिन ये दूसरी दुनिया का जो रास्ता खोल रहा है वो रास्ता कहीं और नहीं बल्कि सीधा का सीधा नर्क में जाता है। डॉक्टर की बात कितनी सच है यहाँ पर कैप्टन मिलर को नहीं पता। यहाँ अब इनका स्पेसशिप भी ठीक हो जाता है यानी कि ये अपनी दुनिया में अर्थ पर वापस जा सकते हैं। साथ ही ये उस वीडियो ब्लॉग को भी पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, जिसमें पिछली बार इन्होंने सिर्फ चीखों की आवाजें सुनी थी। और जब ये उस वीडियो को देखते हैं तो पता चलता है कि जब वार्म होल के अंदर ये पूरा का पूरा स्टारशिप गया था तो सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। और अब कैप्टन मिलर तय करते हैं कि वो इस पूरे के पूरे स्टारशिप को डिस्ट्रॉय करके अपने स्पेसशिप से अर्थ पर वापस चले जाएंगे। पर डॉक्टर विलियम इसके खिलाफ होते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि अब भी वो डार्क एंटिटी की पूरी तरह से कब्जे में होते हैं। डार्क एंटिटी बार बार उन्हें उनकी मरी हुई पत्नी दिखा रही होती, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को इस बार छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछली बार स्टारशिप को बनाने के लिए मैं उसे छोड़कर आ गया था जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर विलियम का दिमाग इस हद तक खराब हो चुका होता है कि वो अपनी आंखों को खुद ही खराब कर देते हैं, यानी कि अब उन्हें दिखना बंद हो चुका है। साथ ही जिस स्पेसशिप से यहाँ पर आए होते हैं उसे भी वो ब्लास्ट कर देते हैं जिसमें इनका एक साथी मारा जाता है। वहीं हमें मेडिकल टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ होती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को निकाल रहे होते हैं और तभी उस मेडिकल टेक्नीशियन को अपना बेटा दिखता है और जब वो उसकी तरफ बढ़ती है तो ऊपर से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर विलियम इसके बाद यहाँ पर अपने एक और साथी को मार देते हैं और अब कैप्टन मिलर तय करते हैं कि वो डॉक्टर विलियम को मार देंगे। पर इससे पहले कि वो उन्हें मार निकले जाते वो देखते हैं कि उनकी एक साथी जख्मी है, वो उसे सहारा देने के लिए जाते हैं और ठीक उसी
वक्त डॉक्टर विलियम उस पियर को यानी कि वार्म होल वाली मशीन को ऑन कर देते हैं और अब डॉक्टर विलियम यहाँ पर सबको मारना चाहते हैं। इनका एक साथी बाहर होता है, उसे मारने के लिए वो शूट करते हैं जिससे इस बड़े स्पेसशिप में होल हो जाता है और सबके सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं, पर सब कुछ न कुछ पकड़ के अपने आप को रोक लेते हैं। डॉक्टर विलियम अपने आप को रोक नहीं पाते और वो स्पेस में चले जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर डॉक्टर मिलर के साथ 2 और लोग बचे हुए हैं। तीनों के तीनों उस रूम को पूरी तरह से सील कर देते हैं जहाँ से एयर अब बाहर जा रही होती है और अब ये किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टारशिप है, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से से वापस अर्थ पर ये जा सकते हैं और दूसरा हिस्सा वो है जहाँ पर वार्म होल वाली मशीन है जिसे अब ऑफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए तय करते हैं कि ब्लास्ट करके ये स्पेसशिप के 2 हिस्सों को अलग कर देंगे और दूसरे हिस्से से जिसमें एस्केपिंग पॉड्स है उससे वापस अर्थ पर चले जाएंगे। दरअसल इस स्टारशिप को इसी तरह से डिजाइन किया था और जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप में लाल रंग का लिक्विड आना शुरू हो जाता है। दरअसल ये खून है। कैप्टन मिलर को दिखाया जाता है जो एक्सप्लोसिव को पूरी तरह से ऑन कर देते हैं, लेकिन डिटोनेटर को लेकर वो इससे पहले कि दूसरे चेंबर में भागते उन्हें वहां पर आग दिखती है, जिससे बचने के लिए वो उस चेंबर में आ जाते हैं जहां पर वार्म होल वाली मशीन है, ग्रेविटी कोर है और अब वहां पर उन्हें डॉक्टर विलियम का चेहरा नजर आता है जो कैप्टन मिलर को बताते हैं कि मैं स्पेस में चला गया था लेकिन स्पेसशिप ने मुझे बचा लिया और अब तुम सब स्पेसशिप के साथ नर्क में जाओगे। तुम्हें यहाँ से नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कैप्टन मिलर ऐसा नहीं चाहते। हालांकि इस वक्त इन्हें स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में होना चाहिए था क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद वो दूसरा हिस्सा अर्थ पर जा सकता है। ये हिस्सा अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि वो अपने दोनों साथियों को बचा ले, इसीलिए जैसे वार्म होल वाली मशीन पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली होती है वो ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनके दोनों साथी पॉड से यहाँ से निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ आसमान में एक वार्म होल बन गया जिसके अंदर पूरा का पूरा शिप चला जाता है जिसमें कैप्टन मिलर भी हैं। अब ये दोनों बच चुके हैं। इनके साथ वो भी इनका साथी होता है जिसे इन्होंने पहले स्टैटिक में रखा था। ये भी स्टैटिक में चले जाते हैं और ठीक 72 दिनों के बाद इन्हें बचाने के लिए एक टीम आती है और देखते हैं कि तीनों की तीनों स्टैटिक यानी कि स्लीपिंग मोड में है। वो सबसे पहले उस लेडी जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर है उसे जगाते हैं और वो जैसी आंखें खोलती है तो डर जाती है। दरअसल उसे डॉक्टर विलियम का चेहरा नजर आता है पर ये उसका भ्रम था। इसके बाद स्पेसशिप का दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद